दोस्तों, अगर आप केवल जॉब या बिजनेस पे डिपेंड हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते, जो कि एक्चुअली में ये होता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए एक पैसिव इनकम बनाता है। लेकिन एक सवाल बनता है, क्या स्टॉक मार्केट सीखना हमारे लिए इतना ज़्यादा जरूरी है और इसमें हम रिच बन सकते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट हमको क्यों सीखना चाहिए। और सबसे पहली बात, जब भी महंगाई बढ़ती है तो आपका पैसा धीरे धीरे खत्म होते चला जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा डालते हैं, बैंक में एफडी कराते हैं। लेकिन आपको जानना होगा कि एफडी में बहुत से ज़्यादा 5-6% से लेकर के 7% तक का आपको ब्याज मिलता है। वहीं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम 10% से लेकर के 15% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो हमको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग ग्रोथ भी मिलता है। जैसे अगर कुछ कंपनियों की बात करें तो देखिए, यहाँ पे हमने बीएससी का ग्राफ खोल दिया है और इस समय बीएससी का जो प्राइस चल रहा है 3654 रुपये का। अगर आप केवल कुछ साल पहले यानी कि 4-5-6 साल पहले अगर जाते हैं, यानी कि कोविड के समय में, तो कोविड के समय में इसका एक जो शेयर की प्राइस थी, वो एक शेयर की प्राइस कितने के आसपास थी 2020 में? तो कुल मिलाकर 35 से 40 रुपए के आसपास थी। आज के समय में क्या हुआ है, आज के समय में देख रहे हैं कितना ज्यादा कंपाउंडिंग ग्रोथ कर गया है। इसके साथ साथ क्या है, देखिए यहाँ पे डी का मतलब होता है डिविडेंड। कंपनी ने पर शेयर 18 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। साथ साथ में देखिए यहाँ पे एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बोनस। यानी कि एक शेयर पे 2 शेयर और दिए, यानी किसी के पास 100 शेयर रहा होगा तो उसके पास अब शेयर की संख्या 300 हो गई होगी। ठीक, वही इसके पहले भी आप देखेंगे 2024 में भी 15 रुपये का डिविडेंड दिया है, फिर उसके पहले 12 रुपये का डिविडेंड दिया है। ठीक है, उसके पहले भी आपका जो 13 रुपये का डिविडेंड दिया है, साथ में फिर बोनस भी दिया था 2022 में। यानी कि अगर इस कंपनी में आप 2020 में अगर लगाए होते तो आज के समय में शेयर भी बड़ा होता है, शेयर की प्राइस भी बड़ी होती, साथ साथ में डिविडेंड भी मिला होता है और शेयर की संख्या भी बड़ी होती। साथ में और भी कुछ कंपनियों को देख लेते हैं, जैसे एमसीएक्स है। ठीक है, एमसीएक्स में आप बहुत दिन नहीं, कुछ दिन पहले भी अगर आप पैसा लगाए होते तो भी आप इसका देख सकते हैं कि मात्र 3-4 साल पहले भी अगर लगाते तो देखिए ये जो है यहाँ पे इसका हाईएस्टली प्राइस 970 का, करंट में कहाँ चल रहा 2900 का। ठीक, इसके बीच में देखिए इसने डिविडेंड भी दिया, बहुत सारे डिविडेंड यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम अभी करंट में देख रहे हैं तो यहाँ पे 30 रुपया पर शेयर डिविडेंड दिया। साथ में जो एस लिखा है इसका मतलब होता है स्प्लिट, यानी कि एक शेयर पे जो है 5 शेयर दिया, यानी कि 2:2 जो है 10 है। इसका मतलब है कि 2 शेयर जिसके पास रहा होगा उसके पास 10 शेयर हो गया। यानी कि अगर कोई 100 शेयर रहा होगा उसके पास टोटल संख्या जो हो गई होगी वो 500 हो गई होगी। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आपका पैसा भी बढ़ रहा है, साथ साथ में कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और शेयर की संख्या भी बढ़ रही है। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हमको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। अगला पॉइंट है, सबको स्टॉक मार्केट क्यों सीखना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब आप क्लासिंग में पढ़ते थे, 10वीं 12वीं में पढ़ते थे, उस समय क्या होता था, हमको बताया जाता था कि पढ़ने के बाद हम कैसे जॉब प्राप्त कर सकते हैं, कैसे किसी नौकरी को हम ले सकते हैं, लेकिन कोई भी पैसिव इनकम को नहीं बताता था। ये कहाँ से मिलेगा हमको? स्टॉक मार्केट में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम पैसिव इनकम के लिए बेहतर कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएशन बना सकते हैं। साथ साथ में हम बहुत जल्दी अपना बिजनेस इतना ज़्यादा क्रिएट कर लेंगे कि आने वाले समय में आप अपने आप को रिटायर भी कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट हमको सीखना। और दूसरे से आप अलग कैसे हो सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर लोग क्या होता है कि ज़्यादातर लोग कमाने जाते हैं, यानी कि 90% लोग केवल कमाते हैं, लेकिन 10% ऐसे लोग होते हैं जो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं, यानी कि आप ग्रो करना जानते हैं कि अपने पैसे को कैसे हम काम पे लगाएं। वो कहाँ से हो सकता है? वो स्टॉक मार्केट से हो सकता है। यहाँ पे अगर आप जानकारी अगर सही आपको होती है तो आप मार्केट में बढ़ने और घटने का ट्रेंड पता कर सकते हैं। साथ में आप डिसिप्लिन के थ्रू आप धीरे धीरे करके आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सेबी बार बार कहता है कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। वो कौन होते हैं? जो बहुत जल्दी चाहते हैं कि हम पैसा बना लें। तो कभी भी मार्केट में या किसी भी जगह पे बहुत जल्दी पैसा नहीं बनता है। हाँ, टाइम लगता है, एक बार बनता है तो लंबे तरीके से कंपाउंडिंग के तरीके से बनता है। ठीक है, ये शेयर मार्केट हमको सिखाता है। अब बात करते हैं इसके रियलिटी का। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट ढूंढते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से टिप्स लेने लगते हैं
या किसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, जिससे वो प्रॉफिट की जगह बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं। बिगिनर के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले स्टॉक मार्केट का सही नॉलेज होना चाहिए और ट्रेंड को पकड़ने आना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है उसको ध्यान रखना चाहिए। मार्केट कब ब्रेकआउट देगी, कब ब्रेकडाउन देगी, इसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक की आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा बेनिफिट बना सकते हैं। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें, जिसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप एक से एक वीडियो लाने वाला हूं, जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की चीजें रहेंगी, जिससे आपको रियल नॉलेज मिलेगा बिना बकवास के। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।